चलिए वापस आपको नाथद्वारा की तस्वीरें दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह नाथद्वारा में रोड शो करें और रोड शो लगभग समाप्ति की तरफ, और यहाँ अमित शाह मुमकिन है कि दर्शन कर सकते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि ये जो रोड शो है उसका जो समाप्ति का जो चरण था वो श्रीनाथ जी पर ही था। दर्शन करके वहां से निकलते हुए गृहमंत्री अमित शाह मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभावनाएं ऐसी कम होती हैं कि इस तरीके के रोड शो के बाद मीडिया से सीधा संपर्क किया जाए। तो रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब गृहमंत्री अमित शाह विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। बस स्टैंड से श्रीनाथ जी चौपाटी के बीच की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर रैली का हिस्सा हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर मौजूद हो या पोस्टर के जरिए मौजूद हो, चाहे वो अपने जरिए सभा को संबोधित कर रहे हो या सभा में उनके नारे लग रहे हो। प्रचार का आज आखिरी दिन है। लगभग 1.5 घंटे के बाद ये प्रचार का शोर थम जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह अंतिम दिन अंतिम वक्त में नाथद्वारा पहुंचे और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, रोड शो की समाप्ति के दौरान की ये तस्वीरें हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ उनके साथ मौजूद हैं और ये श्रीनाथ जी की तस्वीरें हैं। आशीर्वाद लेते हुए अमित शाह, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें वेस्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है, क्योंकि जो नाथद्वारा जाएगा भला बिना श्रीनाथ जी के दर्शन उनका आशीर्वाद लिए कैसे वापस आए? ये मुमकिन ही नहीं। और यहाँ वो यात्रा संपूर्ण होती है जो जनता जनार्दन से शुरू होकर आराध्य के दर तक जाती है, क्योंकि अंत में सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ा जाता है और यहाँ के तो भगवान ही श्रीनाथ जी। इसलिए जनता को संबोधित करने, जनता तक अपनी बात रखने, जनता तक पार्टी का प्रचार करने के बाद जब समापन श्रीनाथ जी के दर पर हो जाए तो मान लीजिए यात्रा संपूर्ण हो जाए। अब श्रीनाथ जी किसको जीत और किसको हार का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसमें कर्म प्रधान है और सबके कर्मों के आधार पर हार और जीत तय होती है, क्योंकि यहाँ से 2 कैंडिडेट जिनके बीच में सीधा मुकाबला, विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी की तरफ से जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से। वो अपने आप में दिग्गज नेता हैं और यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ से चुनाव जीतकर 2018 में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया और उसके बाद रोड शो की समाप्ति, और वहां से रवाना होते हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का नियम कहता है कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाहरी किसी भी जिले में नहीं होगा, किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को निकलना होगा 6 बजे से पहले, राजस्थान छोड़ना होगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और वो कहीं भी होंगे राजस्थान के किसी भी कोने में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नाथद्वारा को छोड़ दे, अगर वो राजस्थान के किसी भी कोने में है तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और इसलिए राजस्थान से उनको जाना होगा। मुमकिन है कि वो दिल्ली जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं नाथद्वारा की, तस्वीरें हैं श्रीनाथ जी के मंदिर की। तो नाथद्वारा बस स्टैंड के शुरू हुआ ये सफर, श्रीनाथ जी के दर पर आकर खत्म हुआ है। 2 तस्वीरें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी में आपको किसी सीट पर जाइए, मोदी के पोस्टर नजर आएंगे, मोदी के नारे नजर आएंगे, मोदी का चेहरा, और मान लीजिए कि हर सीट पर बीजेपी ने यह तय कर दिया, ये संदेश जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर दी कि नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन जो प्रमुख चेहरा है वो हर सीट पर प्रधानमंत्री मोदी का है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि
ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप कमल को वोट दीजिए, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। कहा जा रहा है कि वोट मोदी को दीजिए, मोदी के चेहरे को दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन प्रत्याशी मैदान में बीजेपी की तरफ से। अमूमन इस तरीके का प्रचार हमने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया। वहां हमने देखा कि हर कैंडिडेट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भूल जाइए कि कौन कैंडिडेट यहां खड़ा है, आप इसको जिताकर भेजिए, आपका हर एक वोट मोदी को जाएगा। और कुछ इसी अंदाज में विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी लड़ रही है।